Let's discuss the last question of this exercise. Question number 16. The organizers of an essay competitions decide that a winner in the competition gets a prize of rupees 100 and a participant who does not win get a prize of rupees 25. The total prize money distributed is 3000 rupees. Find the number of winners if the total number of participants is 63. क्या कहा गया कि ऐसे कंपटीशन में जो जीतेगा, मतलब जितने भी जीत रहे हैं, जितने लोग जीतेंगे, उन जो जीतेंगे उनको 100 रुपीज़ एज अ प्राइज मनी मिलेगा, और जो नहीं जीत रहे हैं, ठीक है, जो नहीं जीत रहे हैं उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे. ऑलराइट. उस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए टोटल 63 लोग थे, यानी कि इसमें से कुछ तो होंगे विनर, 63 में से कुछ लोग विनर होंगे और कुछ लोग होंगे जो विनर नहीं होंगे, नॉट अ विनर. जो विनर है उनको तो 100 रुपीज़ मिल रहा है और जो विनर नहीं है उनको 25 रुपीज़ मिल रहे हैं. ओके. अब क्या कहा जा रहा है कि उस कंपटीशन में जो इन 63 लोगों के बीच में जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, चाहे विनर हो चाहे विनर नहीं हो, जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो कितने 3000 रुपीज़ हैं. तब आपको बताना है कि इस कंपटीशन में फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कितने विनर थे. ओके. तो अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन जैसा तो कुछ भी नहीं है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, देयर इज नो वेयर यू विल सी एनी कंपैरिजन. सिर्फ इतना ही दिया गया है कि जो विनर होंगे उनको 100 रुपीज़ मिलेंगे, जो विनर नहीं होंगे उनको 25 रुपीज़ मिलेंगे. ठीक है. और इसके अलावा और कोई तरह की कंपैरिजन नहीं है. टोटल मनी दे दी गई है और बताया कि आपको अगर टोटल 63 लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो आपको प्राइज मनी कितने लोगों को विनर एज अ विनर रहे हैं. ओके. सो नाउ व्हाट वी विल डू फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हियर, जो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर. ये तो इसे क्या कर देते हैं हम, एक्स. लेट द नंबर ऑफ विनर इज एक्स. देखो विनर कितने हैं, एक्स. यहाँ पे मैंने बताया 63 लोग हैं, उसमें से कुछ विनर हैं और कुछ नॉट विनर है, नॉन विनर है. ठीक है. अगर हम कह रहे हैं कि इनको क्या हमने इनको एक्स कंसिडर कर लिया, जो विनर है उनको हम 100 रुपीज़ दे रहे हैं. दैट मीन्स जितने विनर हैं उनको अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि इतने पैसे जो है वो विनर्स को गए हैं. सो देयरफॉर प्राइज मनी फॉर विनर, जो विनर है उनको कितना मिल रहा है, देखो विनर को कितना मिल रहा है 100 रुपीज़. तो ये क्या हो जाएगा 100x. ओके. ये तो विनर की बात हुई. अब हम बात करेंगे जो विन नहीं हो रहे हैं. सो देयरफॉर नाउ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट who does not win. आप लोगों को यही लिखना. आई डोंट हैव द प्लेस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग ओवर हियर. अब देखो कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जो जीतेंगे नहीं. यहाँ पे मैंने भी रेज इट. मैंने क्या कहा, विनर है और दूसरे क्या होंगे, जो नॉन विनर होंगे. तो अगर 63 में से मैं विनर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो जो बचेंगे वो क्या होंगे, नॉन विनर होंगे. तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 63 माइनस विनर, और नंबर ऑफ विनर कितने हमने लिए हैं अभी, एक्स. तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्राइज मनी फॉर नॉन विनर, थोड़ा सा वहाँ से लिख दूँ सो दैट इट विल कम इन टू अ सिंगल लाइन. देयरफॉर प्राइज मनी फॉर नॉन विनर, जो नॉन विनर है, जो विन नहीं कर रहे हैं, उनका प्राइज मनी कितना है 25 रुपीज़.
डिवाइड करके देख लेते हैं हम यहाँ पर 75 1425 75 की टेबल में 142 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 75 टू ज़ा 150 हो जाता है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम वन टाइम लेंगे तो विल राइट ओवर 75। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 12 में से 5 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, ये नीचे आ गया, कितना बन गया 675। अब 75 की टेबल आप चाहो तो बना के देख सकते हो यहाँ पे 75 की टेबल, नो प्रॉब्लम। नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग। 75 टू ज़ा कितना हो जाता है? 75 टू ज़ा 150, टू ज़ा 150 है, मतलब 4 ज़ा 300 हो जाएगा, 4 ज़ा 300 है, दैट मीन्स 8 ज़ा 600 हो जाएगा, और 8 ज़ा 600 है, मतलब 9 टाइम ये हो जाएगा 675। मुझे पता है आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मैंने किस तरह से किया, आप चाहो टेबल बना लो, टेबल बना के सॉल्व कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो 19, सो 75 वन ज़ा और 75 की टेबल में 19 टाइम यू विल गेट 1425, सो x इज इक्वल्स टू 19। तो आपका यही आंसर है, क्योंकि हमें x ही क्या था, विनर था, देयरफॉर द नंबर ऑफ विनर आर 19 and this is your answer. So this is where we have ended our this exercise 2.2. Whatever the solution I have left for you, please do it carefully and submit me for correction. Jazakallah. यानी कि एक नॉन विनर को 25 रुपये मिल रहे हैं, 25 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो इतने विनर्स को कितने मिलेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो ये विनर्स का प्राइज मनी है, ये जो विनर नहीं है, नॉन विनर है, उनका प्राइज मनी है। इन दोनों के प्राइज मनी जब ऐड कर देंगे तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 3000, क्योंकि इतने ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। सो देयरफॉर विनर को कितने मिले? 100x, और नॉन विनर को उसको ऐड कर देंगे 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3000। अब आगे कैलकुलेशन करते हैं। देयरफॉर 100x प्लस 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 25 3 ज़ा 75, 7 ऑन माई फिंगर, 25 6 ज़ा 150, 150 में 7 ऐड कर देंगे, सो 157 माइनस, देखो प्लस है माइनस है, याद है ना मैंने बताया कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर हो तो ब्रैकेट के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो 25 पहले 63 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया, प्लस है माइनस है, साइन डिफरेंट है इसलिए आंसर भी नेगेटिव हो जाएगा। अब 25x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा? 25x इज इक्वल्स टू 3000। ओके, अब यहाँ देखो 100x, पहले हम कहते हैं वेरिएबल देखते हैं ना, यहाँ पे क्या है 100x और यहाँ पे क्या है -25x। एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तो सेम टर्म विद सेम पावर में करते हैं। ये तो कांस्टेंट है 1575, ये तो क्या बन गया? कांस्टेंट टर्म बन गया ना, इसे हम सिर्फ x को देखते हैं। तो 100 में से 25x निकल जाएंगे, वी विल गेट 75x प्लस 1575 इज इक्वल टू 3000। ओके, अब हो गया हमारी ये, अब वेरिएबल तो हो गया, अब कांस्टेंट को देखो, वेरिएबल यहाँ पे है तो ये कांस्टेंट टर्म, इसकी ज़रूरत नहीं है, वी विल शिफ्ट ओवर देयर, प्लस में है वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर 75x इज इक्वल टू, इक्वल के बाद में जो नंबर है पहले हमने उसे लिख दिया 3000, 1575, ये इधर आ रहा है ना तो साइन इसका चेंज हुआ, प्लस में था माइनस हो गया 1575। इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 75x इज इक्वल टू 10 में से 5 जाएंगे, आपके बच जाएंगे 5, 9 में से 7 ये जाएंगे 2, 9 में से 5 हो जाएंगे 4, 2 में से और ये जाएगा 1। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टली सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, इस तरह से आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप करेंगे यहाँ पे x जो है 75 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप इसे डिवाइड करोगे, let me just do the final calculation. I'm gonna rub this, so just take the screenshot of it. I hope you have taken the screenshot. I'm going to rub the upper part of it.
सो ये क्या था, देखो ये वापस लिख रही है लास्ट वाला स्टेप, 75x इज इक्वल्स टू 1425। अब क्या करेंगे हम इसे, 75 को विल टेक ओवर देयर, 75 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1425 अपॉन 75। 75 की टेबल से आप सब डिवाइड करोगे तो भी हो जाएगा, आप 5 की टेबल से डिवाइड करना शुरू करोगे तो भी हो जाएगा। सो लेट